On Instagram, I asked you guys to help me reach 7K on YouTube. And surprisingly, in less than 24 hours, we achieved that goal. और इसी खुशी में फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आज आपको प्रॉपर डाइट प्लान बनाना सिखाऊंगी. आई नो आई ऑलवेज से आई एम अगेंस्ट दिस थिंग बट आई एम बेंडिंग द रूल्स जस्ट फॉर टुडे. सो आई होप यू गाइज लाइक इट. फिजिकल एक्टिविटी और डिटॉक्स का टाइम के बाद ना अगली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है स्नैक्स वाला टाइम जो है फ़ोन निकालना. ठीक है, तो 4 और 11 स्नैक का टाइम है. फिर हम फ्रूट्स की बात कर रहे थे कि फ्रूट्स कैसे एडजस्टमेंट शुरू करनी है. फ्रूट्स की एडजस्टमेंट आपने ऐसे शुरू करनी है कि आपने 1 सर्विंग लेनी है और उसको आपने फिर डिवाइड कर देना है. इधर से यहाँ पे लेंगे आप फ्रूट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक के लिए. जब मैंने इंस्टाग्राम पे इस टॉपिक रिलेटेड स्टोरी लगाई तो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड कि यस फाइनली आज हमें पता चलेगा डाइट प्लान खुद डिज़ाइन कैसे करते हैं अपना. बिकॉज आई ऑलवेज से लाइव सेशंस हो जो मर्जी हो, मैं हमेशा कहती हूँ अपना डाइट प्लान बेसिक आप खुद बना सकते हैं. तो विदाउट इस टॉपिक को लंबा चौड़ा खींचने के मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगी. जब मैं भी पेशेंट को कॉल करती हूँ फॉर डाइट प्लानिंग तो मैं उससे ये चीज़ें ज़रूर पूछती हूँ और आपने भी अपने आप से फिर डाइट प्लान बनाते हुए चीज़ें पूछनी है, जिनमें सबसे पहली आती है कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है. अगर आपने करना है सिंपल वेट लॉस तो उसमें क्या करना है, और अगर कोई बीमारी है तो उसमें कैसे कैसे आपने डाइट ऊपर नीचे करनी होती है तो मैं आपको बताती हूँ. पर स्टार्ट हम करेंगे सिंपल वेट लॉस से. अक्सर लोगों को होता है कि कार्ब कंप्लीट निकाल दो, प्रोटीन ज़्यादा कर दो, फैट कंप्लीट निकाल दो, पर ऐसे नहीं होता. हर बीमारी में हर बीमारी के अकॉर्डिंग चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं. जैसे अगर आपने सिंपल वेट लॉस करना है तो आपको उसमें कार्ब्स कंप्लीटली ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है. मॉडरेट कार्ब्स लें, मॉडरेट प्रोटीन और लो फैट. उसके बाद आते हैं यूरिक एसिड वाले. यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उनको लो प्रोटीन लेनी होती है. ठीक है, लो प्रोटीन और मॉडरेट कार्ब्स. उसके बाद है हमारे पीसीओज वाला ग्रुप. पीसीओज वाले ग्रुप और डायबिटीज को मैं थोड़ा इकट्ठे एड्रेस करना चाहूंगी क्योंकि डायबिटिक्स और पीसीओज दोनों ने लो शुगर, जीरो शुगर लेनी होती है और लो कार्ब्स लेने होते हैं, मॉडरेट प्रोटीन और मॉडरेट फैट. समझ आ गई? तो इसका मतलब है कार्ब्स आपने लो कर देने हैं, मॉडरेट प्रोटीन भी मीडियम लेनी है, और मॉडरेट का मतलब मीडियम प्रोटीन लेनी है और मीडियम ही आपने फैट लेना है. ठीक है, बराबर बराबर. उसके बाद जो मोस्ट कॉमन हमें मिलती है बीमारी मुझे पेशेंट्स में वो होती है एलिवेटेड लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हाई हो जाना. जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो प्रोटीन भी आपकी मॉडरेट होती है, कार्ब्स भी मॉडरेट होते हैं, फैट आपका लो होता है. आई होप आपको चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी. उसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है, आप लोग भी अगर सिंपल वेट लॉस वाली जो चीज़ें हैं वो फॉलो करें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम हो जाएगा. ब्लड प्रेशर का मसला भी ज़्यादा ख़राब होता है विद इंक्रीज्ड वेट. ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको. अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आपने पहली चीज़ ये करनी है कि अपनी बीमारी नोट डाउन कर लें. कॉपी पेंसिल आपने पकड़ी हुई है ना, बस बीमारी नोट कर लें आपको इशू क्या है. अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ. अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है ना बड़ा छोटा है, बड़ा आसान सा है. मैं अक्सर लाइव सेशंस में आपने मुझे कहते सुना होगा मेक अ टाइम टेबल, मेक अ टाइम टेबल. टाइम टेबल के बगैर डाइटिंग नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको खुद बनाना सिखाती हूँ कि आप लोग अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं. आपने करना ये होता है कि 2 लाइंस ड्रॉ करें. उसके बाद एक प्री ब्रेकफास्ट की कोई चीज़ रखें जिसमें आपके नींबू पानी वगैरह आपने सुने होंगे. ठीक है, वो आते हैं. उसके बाद जो नॉर्मल पाकिस्तानी टाइमिंग्स है ना खाने की वो होती हैं 7-8 के करीब. 8 इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. उससे ऊपर आपने लेट नहीं करना ब्रेकफास्ट. तो अगर आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे नाश्ता करेंगे, 7 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे नाश्ता करेंगे. 8 से लेट नाश्ता नहीं करना. दिस इज रॉन्ग इन डाइटिंग. ठीक है, तो आपने पहले ब्रेकफास्ट की रूटीन बनानी है. तो अगर आपने नाश्ता लिया है 8 बजे तो उस हिसाब से आपका मिड मॉर्निंग का एक जो स्नैक है, दोबारा अगला मील बनता है 11 बजे, उससे अगला मील बनता है 1 बजे, उसके बाद बनता है 4 बजे. 4 बजे के बाद अब आपने थोड़ा सा एम्प्टीनेस का टाइम होता है, स्टमक को खाली रखना है, एम्प्टी रखना है. उसके बाद आपने सिर्फ पीना होता है डिटॉक्स और जाना होता है बाद में वॉक पे. ठीक है, वॉक पे जाने के बाद फौरन बाद घर आएं और उसके बाद आप डिनर करें. डिनर करने के बाद रात सोने से पहले कोई छोटा सा कोई ग्रीन टी वगैरह, लेमन ग्रास हो गई, ग्रीन टी हो गई या कोई कहवा वगैरह हो गया, वो लेके 10 बजे आपने बाय 11 या 12 मैक्सिमम सो जाना होता है. तो ये तो हो गया टाइम टेबल. अब इस टाइम टेबल पे मैं आपको बताती हूँ अपने फूड्स कैसे सेट करने हैं. अब अगली जो चीज़ है ना, ये सबको इसकी परेशानी रहती है, कार्ब्स लें, कार्ब्स ना लें, कार्ब्स लें, कार्ब्स ना लें. मैंने आपको बीमारी वाला जो टॉपिक पहले बताया था कि ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है. तो अगर आपका ये मैं बता रही हूँ नॉर्मल लोगों के लिए जिन्होंने वेट लॉस करना है. ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी है तो मैं हमेशा कहती हूँ बीमार जो लोग हैं आप कोशिश करें डाइटिशियन से प्रॉपर डाइट प्लान ले लें.
अच्छा, आपने जब कार्ब्स मैनेज करने हैं तो अगर नॉर्मल आप वेट लॉस की बात करें तो आपको मॉडरेट कार्ब्स लेने होते हैं, बहुत लो कार्ब्स नहीं लेने होते। कार्ब्स में चीज़ें क्या आती हैं आपको पता होना चाहिए। कार्ब्स में आते हैं ग्रेन्स, कार्ब्स में आते हैं फ्रूट, कार्ब्स में आते हैं हमारा दूध, दही वगैरह, और उसके साथ आता है राइस। राइस भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट होता है। अब जरा नोट करना शुरू करें। ग्रेन्स का मतलब है आपके अनाज वगैरह, जिसमें आएगी रोटी, दलिए वगैरह, ठीक है। राइस आपने अगर लेने हैं तो आपने हफ्ते में मैक्सिमम 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लेने, और दिन के लेने हैं पहले हिस्से में, लंच में लेने हैं। ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट में तो नहीं ले सकते, तो आपके पास टाइम बचता है लंच का, डिनर में नहीं लेने आपने। और अगर आपने ग्रेन्स लेने हैं तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपने उसको सेट ऐसे करना है कि आपने एक कार्ब की कोई चीज़ वो आपने लेनी है नाश्ते में, दूसरी कार्ब की चीज़ आपने लेनी है लंच में, फिर आपने फ्रूट मैनेज करना है। अच्छा, कार्ब की जब मैं बात करूँ लंच और ब्रेकफास्ट वाला, तो उसमें आपकी मे बी रोटी या चावल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद लोग पूछते हैं फ्रूट कैसे बैलेंस करें, तो फ्रूट आपने दिन में एक लेना होता है, उसको हाफ डिवाइड कर लें। आधा फ्रूट लिया करें 11 बजे, बाकी आधा लिया करें आप 4 बजे। अब फ्रूट आपने वो वाले लेने हैं जो कि शुगर में लो होते हैं। अब शुगर में लो कौन से होते हैं, आपने मैंगो वगैरह नहीं लेना, पपाया नहीं लेना, इनकी शुगर ज़रा हाई होती है। आपके उसकी जो वाटरमेलन है उसकी शुगर हाई होती है। खैर ये गर्मियों के फल वगैरह हैं, मैंने कहा आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए तो मैंने बता दिए, ठीक है। तो आपने फ्रूट को आधा आधा करके 11 बजे और 4 बजे डिवाइड कर लेना है। जो आपका मगरिब के बाद का टाइम है ना, अनलेस वो लोग जिनको एक्चुअली लगता है कि हमें वाकई बहुत भूख लगती है, तो वो चलो ठीक है, रात को भी आधी कोई सर्विंग ऑफ कार्ब ले सकते हैं, मे बी आधी रोटी लेना, ठीक है। पर जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल चलने फिरने वाले, ठीक है, जिनको इतनी भूख नहीं लगती, आप लोग कोशिश करें अपने डिनर में कार्ब्स मत लें। लेने हैं तो बहुत थोड़े, वरना आप अवॉइड भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो अगला ग्रुप आता है हमारे पास प्रोटीन्स का, ठीक है। अब प्रोटीन में हमारे पास क्या आ जाती है, चिकन, मटन, बीफ, फिश, एग्स, बीन्स और दालें वगैरह हमारी। इनको आपने एडजस्ट ऐसे करना है कि लाजमी एक प्रोटीन की चीज़ आपने नाश्ते में लेनी है। वो अंडा हो सकता है, मैं मोस्टली अंडा देती होती हूँ, मुझे अंडा पसंद है, अंडा लेना चाहिए स्पेशली ख़वातीन को, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 1 बजे के टाइम पे नॉर्मली मैं पेशेंट्स को ये करती होती हूँ कि अपनी मर्जी का सालन वाला ले लें, पर हमारे घर प्रोटीन वगैरह जो बनती होती हैं अमूमन ज़्यादा बनती हैं। तो आपने मटन बीफ अगर लेना है तो कोशिश करें मटन और बीफ बड़ी ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। बीफ वंस अ मंथ, मटन वंस अ वीक, बस इससे ऊपर ना लें, क्योंकि मटन बीफ दोनों फैट में हाई होते हैं। फिश ट्वाइस अ वीक आप ले सकते हैं, और चिकन जो है वो आप डेली 1 सर्विंग ले सकते हैं चिकन की, ठीक हो गया। उसके बाद अगर अंडा है तो अंडे का भी डिपेंड करता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है तो थोड़ा सा अंडा अवॉइड कर लें। हार्ट का प्रॉब्लम है तो अंडे की जर्दी अवॉइड कर लें, अंडा नहीं, अंडे की जर्दी अवॉइड कर लें। व्हाइट ले लें, जोक वाला पार्ट ना लें। हफ्ते में 3 दफ़ा पूरा अंडा लें, बाकी दिन आप सिर्फ अंडे की सफेदी इस्तेमाल करें। तो आपने प्रोटीन 1 लेनी है नाश्ते में, अगला प्रोटीन आप ले सकते हैं लंच में, ये ऑप्शनल है। तीसरा प्रोटीन आपने लेना है डिनर में। डिनर का जो है आपका जो डाइट है, चूंकि मैंने कहा आपने कार्ब्स नहीं ऐड करने, तो आपके पास ऑप्शन बचती है आप प्रोटीन वाले ग्रुप से कुछ ले लें, और उसके साथ आप वेजिटेबल्स ले लें जिसमें आपके विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको कहते हैं। तो आपकी प्रोटीन के साथ आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं जिनमें विटामिन्स मिनरल्स आपको मिलेंगे, और वो होते हैं आपकी कच्ची सब्जी में। तो ये हो गया आपका प्रोटीन का पॉइंट। फिर हमें फैट का बड़ा इशू होता है, फैट लें कि फैट ना लें, किस तरह लें। फैट का मैं कहती होती हूँ सालन के अंदर पका हुआ फैट की आई एम अगेंस्ट। जो हम तड़के लगाते हैं दालों को, ये बुरी बात है, ऐसे मत करें। फैट लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग योक इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन हैं, तो अगर आप नॉर्मल वेट लॉस करें तो आप एग योक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप फैट में ये कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स लें, वैसे भी मौसम है, मिलते भी आसानी से हैं। आपका जो सुबह 11 का टाइम है और 4 का टाइम है ना, वहाँ पे फ्रूट के साथ आप थोड़े से ड्राई फ्रूट सुबह, थोड़े से ड्राई फ्रूट शाम को। ड्राई फ्रूट की जो 1 सर्विंग होती है वो होती है एक बंद मुट्ठी के करीब, ठीक है। तो आधी बंद मुट्ठी आपने लेनी है 11 बजे, बाकी आधी लेनी है आपने 4 बजे, और आपने जो बाकी तेल वेल है खाने का कोशिश करें उससे अवॉइड करें। आपकी चिकनाई वाली चीज़ों में ना हमारी चीज़ वगैरह भी आती है, पर खैर अब तो लो फैट मिल जाती हैं, तो अगर वो भी लेनी है तो वो भी आपने नाश्ते में लेनी है। ये सोर्सेज फैट के बेहतर हैं बजाय इसके कि आप जो है खाने के तेल खाएं या तड़के वाली चीज़ें खाएं। फिर अक्सर लोग पूछते हैं ऑलिव ऑयल का हम क्या करें, सैलेड के ऊपर डालें, खाएं कि ना खाएं। तो मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा से मत लिया करें। खाना वो जैतून की तेलें बना सकते तो वेल एंड गुड, वरना आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे, एग योक्स ले लेंगे, तो उससे काफ़ी चीज़ बेहतर हो जाती है। बाकी मैंने फिश भी जो है वो भी फैटी में भी आती है प्रोटीन, पर फैट वाली प्रोटीन, पर गुड फैट वाली प्रोटीन। तो अब मौसम अच्छा है तो आप ट्वाइस अ वीक बड़े आराम से फिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
विटामिन्स मिनरल्स पे कभी कोई बात नहीं करता, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनकी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम हमेशा प्रोटीन का फैट के पीछे पड़े रहते हैं, ये लें कि ना लें, क्या करें क्या ना करें। असल में इनका भी बहुत रोल है और ये मिलते किससे हैं? तो आपको फूड से मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपको वेजिटेबल से मिलेंगे। वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जी की बात कर रही हूँ, पकी हुई सब्जी की बात नहीं कर रही। कच्ची सब्जी का आप इस्तेमाल लाजमी करें, बेशक असूलन तो 1 बोल लेना चाहिए आपको। अगर 1 बोल नहीं ले सकते तो उसको एडजस्ट कर लें आप लंच में, थोड़ा सा इतनी सर्विंग ले लें लंच में, मिक्स वेजिटेबल्स की 2-3 सब्जियां मिलाकर इकट्ठे ले लें और उसके बाद दूसरी आप ले सकते हैं रात के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका बहुत दिल कर रहा है और अगर आपको अंडे वगैरह पसंद है खाना, तो आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं अपने ऑमलेट के अंदर भी, क्योंकि उसको भी हम बहुत ज़्यादा पकाते नहीं है, हल्का स्टीम करके ऑमलेट बन जाता है ना बड़े आराम से। तो आप उसके अंदर भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रह गए हमारे पास 2 खाली टाइम, डिटॉक्स वाला और आपकी वॉक वाला। जब मैंने बताया था कि आप स्टमक को आपने एम्प्टी रखना है कुछ देर के लिए, वो मैं आपको वॉक के लिए आपका पेट खाली करवा रही थी बेसिकली। तो आपने करना ये है कि आपने 4 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, डिटॉक्स लेना है, सिर्फ पानी वगैरह पिए। अगर डिटॉक्स की रेसिपी किसी को चाहिए तो कमेंट बिलो, मैं फिर इस पर वीडियो कर दूंगी। मेरा इरादा भी है नेक्स्ट वीक डिटॉक्स वीडियो हो जाए, सर्दियों वाले डिटॉक्स पे, ठीक है। उसके बाद डिटॉक्स लें और उसके बाद आपने अराउंड 7 के करीब अपना टाइम रखें वॉक का, ताकि वॉक से वापस आए और आते साथ ही आप डिनर कर लें। वॉक से पहले हमेशा की तरह मेरा ख्याल आपको याद हो गया होगा, कॉफ़ी ज़रूर पी के जाना है। आई नो कड़वी होती है पर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। जिस्म से सारे फाजिल मादे निकाल के फेंकती है और जिस्म को अंदर से बहुत ज़्यादा साफ करती है और आपका जो है चर्बी एक्स्ट्रा पिघलती है, मतलब कहने मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट हो जाता है जब आप वॉक पे जाते हैं कॉफ़ी पी के। इसलिए प्लीज़, आई नो कड़वा घूंट है पर कॉफ़ी छोड़िएगा नहीं। ओके, ये वाला पॉइंट मुझे बिल्कुल एंड पे याद आया कि अच्छा यार ये भी ऐड करना चाहिए। अच्छा, वो ये है कि अगर आपको इन केस आपको भूख लगे, अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर भूख लगी है फिर हम क्या लें। अगर आपको भूख लगी है ना, उसके लिए बहुत अच्छी कुछ चंद चीज़ें बताने लगी हूँ जिनमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं, लाके बचत भी हो जाएगी। एक तो ये क्यूकम्बर स्टिक्स बना के ले लिया करें, उसके बाद चाट मसाला डाला और वो खा ली। उसके अलावा आप ले सकते हैं यखनी। यखनी में कैलोरीज उतनी ज़्यादा नहीं होती पर इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको वीकनेस ज़्यादा रहती है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको वीकनेस ज़्यादा रहती है तो कोशिश करें अपने एक दफ़ा टेस्ट वगैरह करवा लें। अक्सर लोग खवातीन में विटामिन डी और आयरन की डेफिशिएंसी होती है। अगर ये प्रॉब्लम है ना, फिर तो आपको वीकनेस का मसला रहेगा। आयरन का पूरा होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आपको बेवक्ती कभी भूख लग जाती है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, बजाय इसके कि आप जाके रोटी खाएं या कोई गलत चीज़ खाएं, बिस्किट निम्को चिप्स खाएं, आप ये कर लें, 1 खजूर और पानी का ग्लास पी लिया करें। सुन्नत की सुन्नत पूरी हो जाएगी और भूख भी मिट जाएगी और ये एनर्जी बड़ी अच्छी इंस्टेंट देती है। उसके अलावा ये आखिरी वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी लोगों को अक्सर ये चीज़ होती है कि हमें वॉक करते हुए या वॉक करने के बाद हमें डिजीनेस फील होती है। अब डिजीनेस किन लोगों को होती है? अक्सर लोगों को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मसला हो जाता है, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है वॉक करते हुए, पानी बैलेंस नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला है ना कि आपको स्पेसिफिकली सिर्फ वॉक करते हुए प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप ये कर लें, वॉक से वापस आके या जाने से पहले 1 ग्लास ORS पी लिया करें। आई नो ORS का पूरा 1 लीटर का जग बन जाता होता है, पर आपने 1 ग्लास पीना, पूरा नहीं पीना। तो ये थी वो चंद चीज़ें जो आप ऐड करेंगे तो आपको वीकनेस का मसला भी नहीं होगा। पर वीकनेस से बचने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की जितना सिंप्लीफाई है इसको कर सकती हूँ, इस सारे प्रोसीजर को करूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, डाइट प्लान मैं भी ऐसे बनाती हूँ। जो मेरे पेशेंट सुन रहे हैं उनको पता होगा, सारी बातें मैंने आपसे पूछी हैं और यही बातें पूछ के आपकी बीमारियों को, आपकी रूटीन्स को, आपके तरीक़ेकार को मद्देनजर रख के फिर मैंने आपकी डाइट डिज़ाइन की है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को 7 बजे दोबारा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।